अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो बात मैं आप सब बहनों और भाइयों से करने जा रही हूँ वो जुमा के दिन की एक ऐसी हकीकत है जो अगर हमने समझ ली और अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी की बहुत सी परेशानियां खुद ब खुद हल होती चली जाएंगी। बहनों, जुमा का दिन कोई आम दिन नहीं है। हदीस ए पाक में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा का दिन ईद के दिन से कम नहीं होता। अब ज़रा सोचिए, ईद कितनी मुबारक होती है और जुमा उससे भी बढ़कर अगर हम उसकी कद्र करें। बहुत से लोग हमसे कहते हैं, हम दुआएं बहुत करते हैं लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हम कोशिश करते हैं लेकिन घर में, कारोबार में बरकत नहीं आती। हम हर तरफ से परेशानियों में घिरे हुए हैं। तो बहनों, मैं आज आपके साथ अल्लाह ताला के कुछ ऐसे मुबारक नाम शेयर कर रही हूँ जो खास जुमा के दिन पढ़े जाएं तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी की बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जुमा के दिन चलते फिरते, उठते बैठते, पाकी नापाकी की हालत में भी अगर आप इन अल्लाह के प्यारे नामों का विर्द कर लें तो इंशाअल्लाह ताला वो शख्स जो भी दुआ करेगा अल्लाह के करम से उसकी दुआ कबूल होगी। या रहमान ए सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, या रहीम ए बेहद मेहरबान, या करीम ए बख्शिश करने वाले, या गफर ए गुनाहों को माफ़ करने वाले, या फाटा ए दरवाज़े खोलने वाले, या राज़ाक ए रिज़्क़ देने वाले, या सलाम ए सलामती और अमन देने वाले। इन नामों का जुमा के दिन विर्द कीजिए। दिन की शुरुआत में, काम करते हुए और खासकर जुमा की नमाज से पहले और बाद नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना न भूलें। जुमा की सबसे प्यारी सुन्नत, आज के दिन दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें, रहमतों की बारिश का ज़रिया है। और बहनों, एक बात याद रखिए, हर दुआ, हर वजीफ़े की कुंजी है दरूद शरीफ। इसलिए जब भी अल्लाह से कुछ मांगो तो पहले दरूद शरीफ पढ़ो और आखिर में भी, क्योंकि हदीस में आता है कि जो दरूद के साथ दुआ करता है उसका पैगाम सीधा अल्लाह तक पहुँचता है। हदीस ए पाक में आता है कि इस दिन यानी जुमा के दिन तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह। अब ज़रा सोचिए, ऐसा दिन जब हमारा पढ़ा हुआ हर दुरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हो, क्या वो दिन गफलत में गुजार देने वाला हो सकता है? बहनों, सुनिए और नोट कर लीजिए, आज जो अमल मैं बता रही हूँ वो हर जुमा को आपको बरकत, रहमत और दुआ की कबूलियत की तरफ ले जाएगा। शायद ही किसी ने इतनी तफसील से आपको बताया हो। जुमा के दिन का खास अमल, अक्सर लोग कहते हैं, बहन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमने बहुत मांगा, बहुत रोए, मगर हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुईं, हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो बहनों, अब आप इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। हर जुमा को असर और मगरिब के दरमियान का वक्त पकड़िए, यानी असर की नमाज के बाद से मगरिब की अज़ान से पहले तक। ये वो लम्हात हैं जिनमें दुआ की कबूलियत की घड़ी होती है। क्या करना है? किसी तन्हा और खामोश जगह बैठ जाए जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब न करे। शुरू में 3 मरतबा दरूद ए पाक पढ़िए, जो याद हो।
پڑھ سکتے ہیں، صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں، پھر اللہ کا نام یا ربنا 41 بار پڑھیے، آخر میں پھر سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے، پھر ہاتھ اٹھائے اور دل سے دعا کیجیے، جتنا رو سکتے ہیں اتنا رو لیجیے، کیونکہ جمعہ کا یہ وقت جب عصر اور مغرب کا وقت مل رہا ہوتا ہے، یہ ویسے ہی ایک مقبول وقت ہوتا ہے، اور اس وقت مانگی گئی دعا انشاءاللہ کبھی خالی نہیں لوٹتی۔ بہنوں، جمعہ صرف ایک دن نہیں ہے، یہ رحمتوں کا دروازہ ہے جو اللہ تعالی نے ہر ہفتے ہمارے لیے کھولا ہے۔ تو اس جمعہ سے ہی اس عمل کو شروع کیجیے، اور پھر دیکھیے کیسے آپ کی زندگی میں آسانی، سکون اور برکت اترتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر جمعہ کو کرو، ایک بار کر کے دیکھو، پھر خود دیکھنا کہ اللہ پاک کیسے آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ دوسرا وظیفہ، روزی اور برکت کے لیے اب سنیے ایک اور بہترین عمل جو روزی روزگار، دکان، کاروبار اور آفس میں برکت کے لیے ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جمعہ کے دن کسی بھی وقت جب آپ کو فرصت ملے، اپنی دکان، دفتر یا تجارت کی اس جگہ پر بیٹھ جائیے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے، پھر سورہ کوثر جو ہر کسی کو یاد ہوتی ہے اسے 100 مرتبہ پڑھیے، اِنَّا اعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اس کے بعد اللہ کا نام مبارک یا رزاقو کو 33 مرتبہ پڑھیے، آخر میں پھر سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ کے کاروبار میں اتنی برکت بھر دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالی ایسی جگہوں سے رزق دے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں نا، اللہ کے ناموں میں بہت طاقت ہے، بس ہمیں یقین ہونا چاہیے اور مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ تو بہنوں اور بھائیوں، جمعہ کو غفلت میں نہ جانے دیجیے، اس دن کے ہر پل کو عبادت، ذکر اور دعا سے بھر دیجیے، کیونکہ یہ دن عید سے کم نہیں بلکہ قبولیت کا دن ہے۔ مرد حضرات اس وظیفے کو جمعہ کی نماز کے بعد کریں، اور ہماری پیاری بہنیں اس وظیفے کو ظہر کی نماز کے بعد کریں۔ جب آپ نماز پڑھنے جائیں تو ایک گلاس یا چھوٹی بوتل میں پانی اپنے پاس رکھ لیں۔ سب سے پہلے اپنی نماز مکمل ادا کریں، پھر وہی جانماز پر بیٹھے رہیں۔ اب 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے، جو بھی یاد ہو وہی پڑھیں، پھر اللہ کا ایک پیارا نام یا سلامو، اس کو ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھیں۔ اب سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کو 33 مرتبہ پڑھیے، پھر سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اب جو پانی آپ نے اپنے پاس رکھا تھا اس پانی پر 3 بار دم کر دیجیے، یعنی 3 بار اس پر پھونک مار دیں۔ اب یہ بن گیا پڑا ہوا پاک پانی۔ استحکام اور استعمال پیار اور تسلی سے اس پانی کو صبح اور شام مریض کو پلائیں۔ جو شخص خود بیمار ہے وہ اپنے سینے پر بھی دم کر سکتا ہے، اور اگر مریض خود نہیں پڑھ سکتا، بہت کمزور ہے، تو کوئی اور یہ وظیفہ کر کے اس کے لیے پانی تیار کر سکتا ہے۔ ایک بار کا پڑا ہوا پانی مدتوں تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔
बस उसे संभाल कर रखें और यकीन से इस्तेमाल करें। बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें अपने अस्माउल हुस्ना दिए हैं। हर नाम में शिफा है, बरकत है और राहत है। इसलिए जब भी कोई बीमारी आए, पहले अल्लाह को पुकारिए, उस पर यकीन रखिए और उसके नामों से इलाज कीजिए। जुमा के दिन का तीसरा खास वजीफ़ा बीमारियों के लिए याद रखिए। जब ये पानी जो आपने पढ़कर तैयार किया है, जब ये खत्म होने लगे तो उसी पानी में और पानी मिला लीजिए। इसी को कहते हैं दम किया हुआ पानी। इंशा अल्लाह तबारक व ताला। अगर आप इस पानी का इस्तेमाल सुबह और शाम एक हफ्ते तक कर लेंगे तो अगला जुमा आने से पहले पहले आपको खुद महसूस होगा कि आपके दर्द, आपकी बीमारी में फ़र्क आने लगा है। सूरह फातिहा का एक नाम सूरह शिफा भी है, क्योंकि इस सूरह में बीमारी का इलाज, रूह की तसल्ली और दिल की राहत सब मौजूद है। गरीबों के लिए खास तवज्जो। और देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इलाज नहीं करवा सकते, ना दवाइयों के पैसे हैं, ना अच्छे डॉक्टर की पहुंच में हैं। उनके लिए आप ये वजीफ़ा करके, ये पानी पढ़कर तहे दिल से दे दीजिए। ये सबसे बड़ा सदका है। हदीसों में आता है, जब किसी की बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं होता, डॉक्टर थक जाते हैं, रिपोर्ट्स कुछ नहीं दिखाती, तब कलाम में इलाही वो काम करता है जो दुनिया की सारी दवायां नहीं कर पाती। बस यकीन के साथ, मोहब्बत से अल्लाह के नामों को विर्द कीजिए और देखिए कैसे अल्लाह शिफा अता करता है। पहुँचाओ इस इल्म को। ये जुमा के दिन के 3 खास वजीफ़े थे। इन्हें आप खुद भी करें और दूसरों तक भी पहुँचाएं। घर जाकर अपने घरवालों को बताइए, पड़ोसियों को बताइए, दोस्तों को बताइए, क्योंकि आजकल हमें सबसे ज़्यादा इसी रूहानी इलाज की ज़रूरत है। अल्लाह के नामों में जो ताकत है, वो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा है। बस हमें यकीन के साथ मांगना आना चाहिए। चलो बहनों और भाइयों, अब हम और आप मिलकर दुआ करते हैं। या अल्लाह, हमारे साथ साथ उन सब को शिफा अता फरमा जो आज भी किसी बीमारी से लड़ रहे हैं। जिनकी दुआएं अधूरी हैं, उन्हें मुकम्मल कर दे। जिनके कारोबार में बरकत नहीं, उनके रिज़्क़ को वसीअ फरमा। या रब्ब, जो आज तक किसी को ये वजीफ़ा पहुंचा दे, उसके लिए इसे सदका-ए जारिया बना दे। आमीन। आप सब भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिए। अगर सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि किसी की बीमारी में राहत बन जाए। अल्लाह पाक आप तमाम को अपनी रहमतों और बरकतों से मालामाल करे। आमीन।